दोस्तों, कोर्ट में खड़ा मासूम सा दिखने वाला ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, क्योंकि आधी रात को 3 बजे इस लड़के ने बहामास आइलैंड के लोगों की नींद उड़ा रखी है। सभी लोग और वहाँ की पुलिस इस लड़के के पीछे पड़े हैं, जो एक स्पीड बोट लेकर बचता हुआ भागता फिर रहा है। लेकिन कुछ दूरी तक भागने के बाद इस लड़के की बोट एक दलदल में जा फंसती है और वो बहामास पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। दोस्तों, ये कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं, बल्कि कुख्यात चोर होता है और इस चोर का नाम होता है कॉल्टन हैरिस मूर। ये लड़का सिर्फ 16 साल का है, लेकिन जब आप लोग इसके जुर्म की लिस्ट सुनोगे तो आप भी शॉक में पड़ जाओगे। दरअसल इस 16 साल के मासूम से दिखने वाले लड़के ने 6 प्लेन, कई सारी लग्जरी बोट, कार, गन और पैसे चुराए थे। इसके अलावा लोगों के घरों में चोरी करके एक्सपेंसिव चीजें और ग्रोसरी स्टोर में चोरियों को भी अंजाम दिया था। इस 16 साल के लड़के के पीछे सीबीआई के साथ साथ 3 अलग अलग देशों की पुलिस पड़ी हुई थी। और दोस्तों, कॉल्टन के द्वारा की गई चोरियों की अगर वैल्यू निकाली जाए तो वो 2010 में तकरीबन $1.4 मिलियन यानी इंडियन रुपीज में 11 करोड़ 71 लाख रुपए होता है। 11 करोड़ 72 लाख 14,300 रुपीज। सोच कर देखिए दोस्तों, एक 16 साल के लड़के ने 2 साल के अंदर अलग अलग देशों में भागकर ये तहलका मचाया था। लेकिन दोस्तों, कॉल्टन की लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि उसे ये सभी चोरियां करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, और आखिर उसने इन सभी वारदातों को कैसे अंजाम दिया था, और इन वारदातों को करते वक्त क्यों पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाई। आइए जानते हैं इन्हीं सभी बातों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, कॉल्टन के क्राइम करने के पीछे उसके बुरे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस थे, क्योंकि उसका बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बीता था। बहुत छोटी उम्र में ही कॉल्टन के सर से उसके पिता का साया उठ गया था और उसकी माँ नशे में एडिक्ट रहती थी, जिसने कभी उसका ध्यान नहीं रखा। दूसरी तरफ कॉल्टन की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत खराब थी। दोस्तों, स्कूल के दिनों में जहाँ कॉल्टन अच्छे कपड़े, अच्छे खाना, अच्छे जूते की उम्मीद किया करता था, वहीं उसका क्लासमेट उसकी खराब कंडीशन के लिए उसे बुरी तरह बुली करता था। हमेशा की तरह एक दिन जब कॉल्टन का मजाक उड़ाया जा रहा था, तब एक करीबी दोस्त की तरह हार्ले डेविडसन नाम के लड़के ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हार्ले की फैमिली और फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कॉल्टन के जैसी ही थी, लेकिन इसके बावजूद भी हार्ले के पास नए जूते, ब्रांडेड कपड़े और पॉकेट मनी सभी कुछ था। कॉल्टन और हार्ले अब अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसलिए कॉल्टन जानना चाहता था कि ये सब एक्सपेंसिव चीजें हार्ले के पास कहां से आई। तो हार्ले उसे बताता है कि ये सब कुछ वो बहुत ही शातिर तरीके से चोरी करके हासिल करता है, और अगर वो जानना चाहता है कि हार्ले ये सब कैसे करता है तो वो उसे भी ये सब सिखा सकता है। 16 साल का कॉल्टन इस बात से इतना इंस्पायर हो जाता है कि वो हार्ले को ज्वाइन कर लेता है। अगले दिन रात के वक्त हार्ले कॉल्टन को अपने साथ चोरी में शामिल करता है और उसे चोरी करने के ट्रिक्स बताता है, जैसे बिना चाबी के ताला कैसे खोलें, चोरी करते वक्त लाइट्स हमेशा ऑफ रखें, और जैसे ही कोई देख ले तो तुरंत वहां से भाग जाएं। इसके अलावा हार्ले ने कॉल्टन को ये भी समझाया कि चोरी करने के बाद वो कभी भी गिल्टी फील न करे, क्योंकि जो भी वो एक्सपेंसिव चीजें वो चुराता है उन सब का पहले से ही इंश्योरेंस हुआ होता है, इसलिए ओनर्स को इसका पैसा वापस मिल जाता है। अब दोस्तों, यहीं से शुरुआत हो जाती है कॉल्टन के मामूली बच्चे से वर्ल्ड का सबसे खतरनाक चोर बनने की। शुरू में कॉल्टन ने छोटी छोटी चोरियों को अंजाम दिया, जिसमें वो जूते, कपड़े चोरी करता था और कुछ खाने पीने के सामान चुराया करता था। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे उसकी चोरी भी बढ़ने लगी। अब वो क्रेडिट कार्ड, गोल्ड ज्वेलरी, लैपटॉप, टीवी जैसे बड़े सामान भी चुराने लगा था। दोस्तों, ये सभी चोरियां सेंट जॉन आइलैंड में हो रही थी, जहाँ सिर्फ वेकेशन हाउसेस ही होते हैं, इसलिए उस एरिया के ज्यादातर घर खाली हुआ करते हैं और चोरी होने के बाद अक्सर लोगों को पता भी नहीं चलता था। लेकिन जब वहाँ चोरियों की वारदातें बढ़ने लगी तो लोगों ने पुलिस को इन चोरियों की खबर कर दी। वहीं दूसरी तरफ कॉल्टन और उसकी मां के बीच झगड़े बढ़ने लगे और एक दिन नशे की हालत में उसकी मां ने उसे घर से निकाल दिया। अब कॉल्टन जंगल में ही टेंट लगाकर बाहर रहने लगा। चोरी की कई शिकायतें आने के बाद कॉल्टन पुलिस की हिट लिस्ट में आ चुका था, इसलिए अब पुलिस उसे ढूंढते हुए कॉल्टन के घर जा पहुंची तो पता चला कि कॉल्टन अब वहां नहीं रहते। इसके बाद ऑफिसर्स ने डॉग्स की मदद से जंगल में उसका टेंट ट्रेस कर लिया, लेकिन जैसे ही टेंट की तलाशी ली वहाँ से चोरी का सामान बरामद किया गया, जैसे क्रेडिट कार्ड, लैपटॉप, टीवी। लेकिन कॉल्टन वहाँ पर नहीं था, वो पहले ही वहाँ से फरार हो चुका था। घर छोड़ने के दौरान कॉल्टन ने अपनी मां को एक लेटर भी लिखा था, जिसमें उसने बताया था कि वो हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहा है और अब वो अकेला ही रहेगा। इसके बाद बचे कुछ पैसों से कॉल्टन ने नाइट विजन और चोरी करने के लिए कुछ सामानों को खरीदा और फिर से नए एरिया में चोरी करने चला गया। अगले कुछ महीनों में 10 साल से भी ज्यादा चोरियों को अंजाम दिया।
लेकिन वो कभी भी पकड़ा नहीं गया। जब भी पुलिस और हाउस ओनर्स कोल्टन को चोरी करते देख लेते तो वैसे ही वो गायब हो जाता। अब वो पेशेवर चोर बन चुका था और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ चुका था। अब कोल्टन जिस भी घर में चोरी करता वो वहाँ के लाइट्स ऑफ नहीं करता और यही गलती उस पर भारी पड़ने वाली थी। एक दिन जब वो चोरी कर रहा था तो उसने घर की लाइट्स ऑन कर दी। अब क्योंकि काफी समय से उस घर में कोई रह नहीं रहा था तो ऐसे में पड़ोसियों ने लाइट्स को ऑन देखा तो पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस ने रंगे हाथों कोल्टन को घर में पकड़ लिया। इसके बाद कोल्टन को 3 साल की जेल हो गई। उसने जेल में ऐसी बुक्स को पढ़ा जिसमें प्लेन उड़ाने के तरीकों को सिखाया गया था और उसने अपनी स्कूलिंग भी जेल से ही कंप्लीट की। तकरीबन 10 महीने बाद कोल्टन के अच्छे बिहेवियर के लिए उसे जेल से जुवेनाइल चाइल्ड सेक्शन में शिफ्ट कर दिया गया। एक दिन रात को जब ऑफिसर मुजरिमों की काउंटिंग कर रहा था तो उन्होंने एक रूम में देखा वहाँ का बेड खाली है, विंडो टूटा हुआ है। कोल्टन एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। जेल से निकलते ही उसने अपने दोस्त हाले को ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो भी जेल में बंद था। इसके बाद कोल्टन ने दोबारा से चोरी शुरू कर दी। 3 महीने तक उसने कई सारी चोरियां की। फिर एक दिन जैसे ही पुलिस उसकी लोकेशन पर पहुंचकर उसे पकड़ने वाली थी वैसे ही कोल्टन ने मर्सिडीज कार की कीज ढूंढ निकाली और कार को 150 किलोमीटर की स्पीड से भगाने लगा। पुलिस कोल्टन के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। तभी अचानक कोल्टन की कार 150 किलोमीटर की स्पीड से एक पेड़ से टकराकर क्रैश हो गई। पुलिस को लगा शायद कोल्टन मर गया होगा या गंभीर रूप से घायल हो गया होगा, लेकिन जब उन्होंने कार की तलाशी ली तो कोल्टन वहाँ पर नहीं था। दरअसल बीच में ही कहीं कोल्टन चलती कार से कूद गया था। एक बार फिर से कोल्टन पुलिस के आंखों में धूल झोंक कर बच निकला था। दोस्तों, आए दिनों न्यूज में कोल्टन के चर्चे छाए रहते थे। अब वो अच्छा खासा पब्लिक अटेंशन बन गया था और लोगों के बीच फेमस होने लगा था। किसी ने फेसबुक में कोल्टन के नाम से फैन पेज भी शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस को क्रैश हुई कार से बहुत सारे चोरी का सामान और एक डिजिटल कैमरा भी बरामद हुआ। उसमें कोल्टन ने अपनी बहुत सारी फोटोज निकाली हुई थी और पुलिस ने उन सभी फोटोज को वांटेड साइन के साथ पूरे शहर में लगा दिया। लेकिन कोल्टन पूरा टाइम घने जंगलों में रहा करता था। वो बस चोरी करने के लिए शहर के बाहर आता था, इसलिए अब हर जगह अपने पोस्टर देखकर वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था और अब उसने नए तरीके से नई जगह जाकर चोरी करने का प्लान बनाया। अब वो हर रोज एक प्राइवेट एयरपोर्ट में जाता और वहाँ की छोटी मोटी डिटेल्स अपनी डायरी में नोट किया करता, जैसे कि कौन सा पायलट कब आता है, कब जाता है और कब कितनी सिक्योरिटी रहती है और किस वक्त एयरपोर्ट में घुसना सबसे आसान होगा। इसी बीच कोल्टन की नजर एक साइस्मिक प्लेन पर पड़ी। उसने ये प्लेन वीडियो गेम में चलाया था, इसलिए ज्यादा कुछ न सोचते हुए एक दिन सही मौका पाकर कोल्टन प्लेन के अंदर चला गया और किस्मत से उसे प्लेन की चाबी भी वही रखी मिल गई। फिर क्या था, जो चोर जमीन में तबाही मचा रहा था अब वो हवा में भी तबाही मचाने लगा। दोस्तों, प्लेन उड़ाते वक्त टेक ऑफ करना आसान होता है लेकिन प्लेन को लैंडिंग कराना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में लैंडिंग में हुई छोटी सी भी गलती की वजह से कोल्टन हमेशा के लिए अपनी जान गंवा सकता था। अब प्लेन को उड़ाते वक्त कोल्टन का ध्यान फ्यूल इंडिकेटर पर गया तो उसे पता चला कि प्लेन में फ्यूल नहीं बचा है और उसका कंट्रोल प्लेन से खोने लगा था। लेकिन कोल्टन पहाड़ियों के ऊपर प्लेन उड़ा रहा था और पकड़े जाने की वजह से वो प्लेन को किसी एयरपोर्ट पर भी लैंड नहीं कर सकता था। इसलिए कोल्टन पहाड़ों पर ही एक फ्लैट सरफेस देखता और वहीं प्लेन को लैंड करवाने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन क्रैश कर जाता है। इसके बाद 6 महीनों तक चोरी की कोई खबर नहीं आती। सभी को लगता है कि उस प्लेन क्रैश में शायद कोल्टन की मौत हो गई हो, लेकिन असल में वो बच निकला था और थोड़ा इंजर्ड हो गया था। जैसे ही कोल्टन दोबारा शुरू करता है तो अब सबसे पहले वो पुलिस की ही कार चुरा लेता है, जिसके अंदर कोल्टन को लोडेड ऑटोमेटिक राइफल भी मिलती है। उसके बाद कोल्टन 1 मिलियन की एक बोट को चोरी करता है और उसे ऑर्काज इलाके के सी में काफी देर तक घुमाता है और क्रैश करवा देता है। इसके बाद वो एक और प्लेन की चोरी करता है और उसे किसी नई जगह ले जाकर क्रैश लैंडिंग करवा देता है और कई वक्त तक उसी इलाके में चोरी करने के बाद कोल्टन एक कार को चुरा कर किसी तरह कनाडा पहुंच जाता है। कनाडा और यूएस के बीच कोई मेजर बॉर्डर सिक्योरिटी या बाउंड्रीज नहीं होती, इसलिए कोल्टन बड़े आराम से बॉर्डर क्रॉस कर जाता है। अब कोल्टन इंटरनेशनल चोर बनने जा रहा था। कनाडा में भी उसने कई चोरियों को अंजाम दिया और इसके साथ ही वहाँ की पुलिस को भी चकमा देने में कामयाब रहा। अब 2 देशों की पुलिस कोल्टन के पीछे पड़ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कोल्टन को पकड़ नहीं पा रहा था। कोल्टन बहुत शातिर था, वो जानता था कहाँ जाना उसके लिए रिस्की हो सकता है। किसी भी कार को चुराने के बाद कोल्टन कभी भी गैस रिफिल करवाने गैस स्टेशन नहीं जाता था, क्योंकि वो जानता था वहाँ हर जगह कैमरा लगे होते हैं जहाँ वो आसानी से पुलिस की नजर में आकर पकड़ा जा सकता है।
इसलिए फ्यूल खत्म होने के बाद वो दूसरी कार चुरा कर गाड़ी चेंज कर लिया करता था। मार्च 2010 में उसने फिर से एक प्लेन को चुराया और इस बार उसने प्लेन को पहाड़ों में सेफली लैंड भी करवा दिया। दोस्तों, अब कॉल्टन का घमंड और कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि अब उसने प्लेन चलाने में भी महारत हासिल कर ली थी। फिर क्या, वो बिना डरे बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर में पैसे और सामान चोरी करने लगा और जिस भी स्टोर में वो चोरी करता वहाँ सिया मतलब फिर मिलेंगे लिख के जाता, जैसे कि वो पुलिस और लॉ का मजाक उड़ा रहा हो। कॉल्टन सभी चोरियां नंगे पांव करता था, इसलिए उसका नेम बेयरफुट बैंडिट पड़ गया। इस नाम से वो मशहूर था। फेसबुक पर भी उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, इस वक्त तक कॉल्टन बहुत फेमस हो चुका था। कैसे एक 16 साल के लड़के ने पुलिस अथॉरिटीज को चकमा दे रखा है, ये सभी बातें लोगों को फैसिनेट करती थी। लेकिन कॉल्टन जानता था कि एक न एक दिन वो पकड़ा ही जाएगा, इसलिए कॉल्टन अपनी लाइफ की स्टोरी राइट्स बेचना चाहता था। इसके लिए उसने कई लॉयर्स से बात भी की, लेकिन कोई इसके लिए राजी नहीं हुआ। 30 मई 2010 को कॉल्टन ने एक एनिमल केयर के सामने ढेर सारे पैसे और बेयरफुट बैंडिट के नाम से एक लेटर रख दिया। एनिमल्स के प्रति उसके इस प्यार ने उसके फैन क्लब्स को और मजबूत कर दिया। एक दिन कॉल्टन यंगटन साउथ डकोटा में एक घर में घुसकर चोरी कर रहा था। ये घर पूरी तरह से खाली था। उसे लगा शायद अभी इसका ओनर वापस घर नहीं आएगा, इसलिए वो घर में घुसकर चोरी का सारा सामान इकट्ठा करने लगा। खाना बनाता है, टीवी देखता है और नहाने चला जाता है कि तभी अचानक रात के 3 बजे हाउस ओनर और उसकी फैमिली वापस घर में आ जाती है। घर पूरा बिखरा हुआ था, टीवी भी ऑन था। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि तभी ओनर को बाथरूम से आवाज आती है और जब वो वहाँ का डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं कि कॉल्टन बिना कपड़ों के नहा रहा है। कॉल्टन ओनर को देखते ही दरवाजा बंद कर देता है और नाकाम होने पर वो ओनर को धक्का देकर बेसमेंट में भाग जाता है। ओनर वहाँ भी उसके पीछा करता है। तभी कॉल्टन उस पर ऑटोमेटिक राइफल तान देता है। ओनर डर के मारे बेसमेंट का दरवाजा बंद करके अपनी फैमिली को लेकर पड़ोसी के घर चला जाता है और वहाँ से पुलिस को कॉल करता है। कॉल्टन समझ चुका था कि आज वो नहीं बचेगा, क्योंकि वो बेसमेंट में बंद हो चुका था। पुलिस आकर जब बेसमेंट ओपन करती है तो कॉल्टन वहाँ से भी गायब हो चुका था। दरअसल पुलिस के आने से पहले ही वो बेसमेंट का विंडो तोड़कर भाग चुका था। कॉल्टन दोबारा आधी रात को मोन्रो कंट्री एरिया से प्लेन चुराकर वहां से भाग निकलता है। इस बार वो क्यूबा जा रहा था कि तभी उसका प्लेन बर्मुडा ट्रायंगल में फंस जाता है और बहामास आइलैंड पर जाकर क्रैश कर जाता है। प्लेन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन इस बार भी किसी तरह कॉल्टन बिना किसी इंजरी के बच निकलता है। दोस्तों, इतनी बार प्लेन को क्रैश करा के बच निकलने के बाद और इस तरह से सरवाइव करने के बाद तो ऐसा लगता है कि मानो कॉल्टन ने मौत से कोई सौदा किया हो। इसके बाद अब कॉल्टन बहामास में होता है। दोस्तों, उस दिन बहामास में पार्टी और जश्न का माहौल था, क्योंकि सभी जगह यूएस इंडिपेंडेंस डे फंक्शन चल रहा था। वहाँ पर भी उसने चोरियां की, फिर लोगों के आगे जाकर बताया कि वो बेयरफुट बैंडिट है और उसे कोई भी पकड़ नहीं सकता। वो लोगों को पुलिस को कॉल करने के लिए बोलता। पुलिस को जैसे ही बात का पता चला, वो पूरे आइलैंड में लॉकडाउन करवा देते हैं। पुलिस के आने के पहले ही कॉल्टन गायब हो जाता है, लेकिन अब आइलैंड पर सभी जगह पुलिस तैनात होती है और आइलैंड पूरी तरह से सील हो जाता है। वही कॉल्टन जंगल में हर मूवमेंट देख रहा था। तभी उसने देखा स्पीड बोट की रखवाली कर रहा एक ऑफिसर वॉशरूम करने गया है और वो इसी मौके का फायदा उठाकर स्पीड बोट चुरा लेता है, लेकिन तुरंत पुलिस उसके पीछे लग जाती है। कॉल्टन पुलिस से बचते हुए बहुत तेजी से बोट को भगा रहा था, लेकिन एक जगह में आकर उसकी बोट दलदल में फंस जाती है और पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है और पुलिस को देखते ही कॉल्टन गन निकालकर अपने सिर पर रख देता है, पर वो गोली नहीं चलाता और आखिर वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। बहामास में उसने 11 क्राइम किए थे, लेकिन बहामास जस्टिस ने उसे पर सिर्फ बिना पासपोर्ट एंट्री के चार्जेस ही लगाए। इसके बाद उसे अमेरिका ले जाया गया, जहां पर उस पर केस ट्रायल शुरू हुआ। कॉल्टन ने 150 से भी ज्यादा क्राइम्स को अंजाम दिया था, जिसमें उसने 6 प्लेन, 8 लग्जरी बोट, 21 व्हीकल्स, गन्स, क्रेडिट कार्ड्स, कैश और ग्रोसरी स्टोर में चोरी को अंजाम दिया था। इसके अलावा भी उसके जुर्म की लिस्ट काफी लंबी थी। कॉल्टन ने अपने केस के लिए अमेरिका के टॉप क्राइम लॉयर्स को हायर किया था, जिसने सबसे पहले कॉल्टन के द्वारा की गई चोरी की वैल्यूएशन निकलवाई, जो 1.4 मिलियन थी। लेकिन अब कॉल्टन अपनी चोरी बेचकर पैसा अपने पास नहीं रख सकता था, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जब फोर्ब्स एंटरटेनमेंट ने $1 मिलियन में कॉल्टन की स्टोरी खरीदी, तो उसके पैसों से कॉल्टन के द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई की गई।
इसके साथ ही लॉयर ने कोर्ट को समझाया कि कॉल्टन की सिचुएशन ऐसी थी कि उसे चोरी करने पे मजबूर होना पड़ा। बचपन में उसे सही गाइडेंस नहीं मिला, उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए, यहाँ तक कि उसे खाने के लिए भी चोरी करनी पड़ी। ये सब बयान कोल्टन के फेवर में तो था, लेकिन उसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए कोल्टन को साल 2012 में 7 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि 4 साल बाद ही अच्छे बर्ताव के कारण 2016 में कोल्टन हैरिस को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद से उसने चोरी और क्राइम की दुनिया छोड़ दी। आज कोल्टन हैरिस एक ऑथर, पब्लिक स्पीकर और रेडियो जॉकी की तरह जाना जाता है और लोगों को मोटिवेशन देने का काम करता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया एक 16 साल की चोरी की हैरत अंगेज स्टोरी की। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइए। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।